सारे अनुष्ठान आपके सफल हो जाएं। भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान एक बार तो मुझे ऐसे परिणाम वैराग्य के उत्पन्न हो जाए, परम भाग्य मेरा जाग जाए। अब बताओ कितने लोग परम भाग्यशाली होना चाहते हैं? देखो अब कितनी संख्या कम हो गई, क्योंकि राग में डूबा हुआ व्यक्ति वैराग्य। फिर भी बहुत सारे लोगों ने भावना भाने में क्या भाती हो, भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान एक दिन तो मेरे अंदर वैराग्य जागृत हो, क्योंकि मनुष्य जीवन मुझे इसीलिए मिला है। देवों को वैराग्य आता है क्या है? नरकियों को वैराग्य आता है क्या? तिरंचों को? फिर कौन को आएगा? मनुष्यों को। ये मनुष्य जीवन इसीलिए तो मिला है, काहे के लिए मिला है? चौथा है जो पद की लालसा लेकर के आते हैं, तो उनके लिए भी हमारे महाराज कहते हैं तुम्हारे लिए हम पद नहीं परम पद देना चाहते हैं। बोलो तैयार हो? बोलो तैयार हो? परम पद किसको चाहिए? तो परम पद क्या होता है उसको भी समझ लें। परम पद कहलाता है निर्द्वंद्वम परमम पदम, जहाँ पर निर्द्वंद्वता है, यानी ना जहाँ राग है ना देश है, ये दो द्वंद्व नहीं है जहाँ पर। ऐसे राग देश मोह से ऊपर उठे हुए जो परमात्मा होते हैं अरहंत परमात्मा होते हैं, सिद्ध परमात्मा होते हैं, वही परम पद है। उस परम पद की प्राप्ति के लिए ही बंधुओं हमारे लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि ये और ये सांसारिक पद होते हैं वह तो हमारे लिए पद दलित कराने वाले हैं, लेकिन यह तो हमारे जो पद होते हैं पतित से पावन बनाने वाले यह पद होते हैं। ऐसे परम पद को प्राप्त करना चाहिए। ऐसी ऐसी युक्तियाँ शास्त्रों में लिखी हुई हैं जिनको पढ़कर के ऐसा लगता है कि सब कुछ इनमें मिल गया। असारे खलु संसारे सार में चतुष्टयम तीर्थवासे सदुक्तुश्च गुरु सेवयात्म चिंतनम। चार चीजें हैं सारभूत। पहली तो गुरु सेवा, दूसरी अच्छी अच्छी उक्तियों का अध्ययन मनन करना, तीसरा क्या है? गुरु सेवा। गुरु सेवा गुरुओं की सेवा करना इस सबको नहीं मिलता। जो पुण्यशाली होते हैं वो ही ऐसे गुरुओं की शरण में आकर के उनकी। किसी ने कहा है कि खिदमत कर इन फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल में हो, तमन्ना दर्द दिल में हो तो खिदमत कर इन फकीरों की। नहीं वह लाल मिलता अमीरों के खजानों में। समझ में नहीं आया? तमन्ना दर्द दिल में हो तो खिदमत कर इन फकीरों की, नहीं यह लाल मिलता अमीरों के खजानों में। अमीरों के खजानों में ये नहीं मिलने वाला। बड़े बड़े अमीर भी यहाँ इन लालों को तरसते हैं कि उनकी चरणों की धूल मिल जाए, उनकी सेवा करने को मिल जाए, हमारा पूरा जीवन धन्य हो जाए। गुरुओं की सेवा अगर में आपका जीवन निकल गया तो ये तीसरी सारभूत वस्तु है। और चौथी सारभूत वस्तु है आत्मचिंतनम। भीतर बैठा हुआ जो आत्मा है, इस देह के अंदर बैठा हुआ देही है, एक बार इसके बारे में विचार कर लो। दुनिया के बारे में तो बहुत विचार करते हैं, शरीर की सेवा में भी बहुत लगे रहते हैं, लेकिन भीतर बैठा हुआ आत्मा अनादिकाल से इस देह रूपी पिंजरे में कैद है। इसको कैसे इस कैद से छुड़ाना है, इससे मुक्ति पाने का उपाय बिरले लोग सोचते हैं। एक बार अच्छी तरह से आत्मा का चिंतन कर लो। ये सारभूत वस्तु है। समय हो गया, इतना ही हम
पर्याप्त समझते हैं। इन 4 चीज़ों को आप अच्छी तरह से सारभूत इनको रखेंगे। और सार में से भी हमने सार निकाल करके एक आपके लिए जो मंत्र दिया है, जो आपके लिए परम मंत्र दिया है, परम धन दिया है, परम भाग्य जगाया है, परम पद दिया है, आप लोग इसका बैठ करके अच्छी तरह से चिंतन मनन करेंगे। अहिंसा परमो धर्म, धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज आपको देखने को मिलेगा कि श्रावक धर्म क्या होता है, श्रावक धर्म के अभाव में क्या होता है और श्रावक धर्म के सद्भाव में क्या होता है। यह मनुष्य जीवन हमें बहुत दुर्लभता से मिला है और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अगर धर्म को प्राप्त नहीं करते हैं तो यह मनुष्य जीवन वैसा ही है जैसे बिना अंक के शून्य होता है। आप कितने भी शून्य रखते जाइए, अगर अंक नहीं है तो शून्य का कोई महत्व नहीं है। और उसके आगे अगर 1 जुड़ गया तो कितने शून्य रखे हैं, बढ़ती जाती है संख्या। ऐसे ही जैसे धर्म हमारे साथ जुड़ जाता है तो फिर उसका महत्व अपने जीवन में बहुत हो जाता है। आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो ऐसे जिनेंद्र भगवान के धर्म को पाकर के, कुल को पाकर के, दानू ना धम्मू ना चागू ना भोगू ना, जो दान नहीं करता, धर्म नहीं करता, त्याग नहीं करता, अपने धन का अच्छी तरह से न्यायपूर्वक उपभोग नहीं करता, ऐसा वह बहिरात्मा जीव लोभ रूपी कसाय में लोभ कसाय रूपी अग्नि में पड़ करके मर जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसलिए श्रावक के 2 मुख्य धर्म हैं, दान और पूजा। दान और पूजा के माध्यम से श्रावक धर्म बहुत अच्छी तरह से पालन होता है। और दान और पूजा में लगा हुआ श्रावक, आचार्य भगवान कहते हैं, वह मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है। और दान और पूजा इन 2 को छोड़ करके और अगर अन्य कार्य करता है तो उसके लिए मोक्ष मार्ग में लगा हुआ नहीं कहा। तप करता है, स्वाध्याय करता है, कुछ उसने घर में रह करके संयम को भी धारण कर लिया है। अगर वह दान और पूजा नहीं करता तो वह मोक्ष मार्ग में नहीं लगा है। इसलिए श्रावक के 2 मुख्य धर्म की बताए, दान और पूजा। दान की विधि उसको अच्छी तरह से आना चाहिए। दान की परिभाषा है क्या, किसे कहते हैं दान? तो अपने धन का कहां पर, पात्रों में दान के जो क्षेत्र बताए हैं उनका त्याग करना, इसका नाम है दान। जिसमें परोपकार की भावना निहित होती है,
साथ साथ में अपना भी हित उसमें निहित रहता है। सही दान वह माना जाता है, और ऐसा दान जो अवसर पर दिया जाता है। अवसर जानते हैं, जब जिस पात्र को जिस चीज़ की आवश्यकता है उस समय उसको वह चीज़ प्रदान कर दी जाए, वह वस्तु प्रदान करती जाए, तो वह दान अमूल्य हो जाता है। उसका मूल्य पर कोई आंक नहीं सकता। ऐसा वह दान होता है। तो आचार्य भगवंतों ने दान के 7 क्षेत्र बताए। वह कौन से हैं? जिन बिंबम जिनागारम, जिन यात्रा महोत्सवम, जिनागमम जिन तीर्थम, जिनायतनानी सप्तधा। ऐसा कहा। ये 7 स्थान हैं दान के। उसमें सबसे पहले जिन बिंबम रखा, जिनेंद्र भगवान के बिंब स्थापित करना, करवाना। क्योंकि जिनेंद्र भगवान जो होते हैं सर्वश्रेष्ठ पात्र कहलाते हैं, और ऐसे सर्वश्रेष्ठ पात्रों में लगाया गया हमारा धन जो है ना, सर्वश्रेष्ठ स्थान को पहुंचा देता है। ये धर्म है। धत्ते इष्टे स्थाने धत्ते इति धर्मा, ऐसा कहा है। जो इष्ट स्थान पर इस जीव को पहुंचा देता है उसका नाम है धर्म। तो पहला दान जिन बिंब के निमित्त से है। लेकिन ये जिन बिंब रहेंगे कहाँ? तो जिनागारम, जिनेंद्र भगवान के जो आगार यानी जिनालय होते हैं उनमें आप अपने धन को लगाइए। जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे जिनालय बनवाए हैं, अगले भव में वह स्वर्गों में जाते हैं और उन्हें रत्नमयी महल बने बनाए स्वर्ण के मिलते हैं, बनाना नहीं पड़ता। सारी चीज़ें स्वर्णमयी रत्नमयी सब वस्तुएं उनको प्राप्त होती हैं। वहाँ से आते हैं तो यहाँ पर भी ऐसे ही रत्नमयी उनके प्रासाद मिलते हैं, उनके घर में कोई कमी नहीं रहती। तीसरा दान है जिन यात्रा, यानी जिनेंद्र भगवान को विमान और रथ आदि में बिठा करके और फिर नगर भ्रमण आदि कराते हैं, अथवा कहीं दूसरे स्थानों पर उनकी यात्रा को ले जाते हैं, रथ आदि को। यह भी एक दान है, इसमें भी अपने धन को खर्च करना। महोत्सवम, महोत्सव तो आप जानते हैं कौन से महोत्सव? धर्म महोत्सव की बात है। जो भी यहाँ पर विधान होते हैं, जो भी ये पंचकल्याणक जैसी महापूजाएँ होती हैं, ऐसे बड़े बड़े जो महोत्सव होते हैं, जिनाभिषेक आदि, महामस्तकाभिषेक, महापूजा आदि, ये सब महोत्सव कहलाते हैं। इन महोत्सव में जो जितना खर्च करता है उसका फल क्या है, अभी हम आपको और बताने वाले। 5वां स्थान है जिनागमम, यानी जो जिनवाणी शास्त्र लिपिबद्ध आदि करा करके और फिर स्वाध्याय का वह माध्यम बनता है, ऐसी जिनवाणी के लिए खर्च करना, यह 5वां स्थान है। और 6वां है जिन तीर्थम, जिनेंद्र भगवान के जो तीर्थ हैं, अतिशय क्षेत्र हैं, निर्वाण क्षेत्र हैं, कल्याणक के स्थान हैं, वो सब जिन तीर्थ कहलाते हैं। ऐसे तीर्थों का उद्धार करना,
ऐसे तीर्थों पर अपना दान देना। आज हमारे गुरुदेव की कृपा हम सब के ऊपर हुई है और अनेक स्थानों पर ऐसे अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों पर जहाँ ऐसे जिनालय बनाए जा रहे हैं उनके आशीर्वाद से कि हजारों हजारों वर्षों तक यह जिनेंद्र भगवान का जो तीर्थ है वह निरंतर प्रवृत्ति को प्राप्त होगा, क्योंकि जिनालयों के माध्यम से ही पता चलता है यह कितना प्राचीन धर्म है। जिन बिंबों के माध्यम से और जिनालयों के माध्यम से आज जब खुदाई आदि करते हैं और जब लाखों वर्ष पूर्व की ऐसी मुद्राएं, जिन मुद्रा को धारण करने वाली मूर्तियां मिल जाती है तो पता लगता है कि जिनेंद्र भगवान का धर्म कब से चला आ रहा है। तो एक छठवां स्थान ये है। फिर सातवां है जिनायतन। जिनायतन का अर्थ अब यहाँ पर लेना चतुर्विध संघ। चतुर्विध संघ में कौन आता है? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। इनके लिए भी दान देने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा जघन्य पात्र, मध्यम पात्र और उत्तम पात्र। उत्तम में भी उत्तम, मध्यम, जघन्य होते हैं, मध्यम में भी उत्तम, मध्यम, जघन्य होते हैं और जघन्य में भी उत्तम, मध्यम, जघन्य होते हैं। तीन तीन भेद इनके बन जाते हैं। ऐसे पात्रों में दान जो देता है उसके लिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज रेणसार में कहते हैं एहने सुवित्त बीयम जो बबई जुड़ुत सत्य खेतेसु सो तिहुवण रज्य फलम भुंजदि कल्याण पंच फलम। जो इस लोक में अपने उत्तम धन रूपी बीज को इन 7 क्षेत्रों में बो देता है, क्या होता है बोने से? सो तिहुवण राज्य फलम, वह 3 लोक के श्रेष्ठ राज्य के फल को प्राप्त होता है। और भुंजदि कल्याण पंच फलम, उसके जाकर के एक दिन पंच कल्याणक हो जाते हैं, यानी पंच कल्याणकों को प्राप्त हो जाता है जो इन 7 क्षेत्रों में दान देता है।